डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे लिपि और वर्णमाला। इसको लिपि को इंग्लिश में स्क्रिप्ट और वर्णमाला को अल्फ़ाबेट बोला जाता है। हम लोग आज जानेंगे कि लिपि होता क्या है चीज़ है। आप सभी लोग सोचोगे कि ये लिपि क्या होता है, मैम ये क्या बोल रही हैं। तो आज मैं इसी के बारे में आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आखिर वास्तव में हम किसको लिपि बोलते हैं। देखो, जो अभी हम आप लोगों को बोल रहे हैं, बता रहे हैं, इसको जो हम लोग लिखते हैं, ठीक है, जो हम लोगों के लिखने का तरीका है। यानी मैं बोल रही हूँ सोहन घर जाता है, तो वो सोहन घर जाता है तो वो आप लोग लिख रहे हैं, वो आप जिस भाषा में लिख रहे हो वही होती है आपकी लिपि। और आप लोगों के बुक पे जो दिया है उसको भी एक बार मैं रिवाइज कर दे रही हूँ। भाषा को जिन ध्वनियों के द्वारा बोला जाता है उन ध्वनियों को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, अब कौन सी भाषा कौन सी लिपि में लिखी गई है, ये हम लोगों के ही देश का है, इसलिए मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, ठीक है। हिंदी हमारी देवनागरी लिपि में लिखी गई है, पंजाबी गुरुमुखी में, अंग्रेज़ी रोमन में और कश्मीरी फारसी में, ठीक है। ये सब हमारे ही देश में बोली जाने वाली भाषाएं हैं और किसको किस लिपि में लिखा गया है वो लिपि बताया गया है। वैसे आप लोगों को पता होगा हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और उसको किस भाषा में लिखा गया है, देवनागरी लिपि में। अब हम लोग जानेंगे लिपि के ही तहत वर्ण और वर्णमाला। तो वर्ण और वर्णमाला दो चीज़ें होती हैं। अब हम लोग पहले जानेंगे वर्ण किसे बोला जाता है और वर्णमाला में, दोनों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है वर्ण और वर्णमाला में। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है। जैसे अ, आ, छोटी ई, बड़ाऊ ए, ओ आदि, ठीक है। ये हमारी क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है, क्योंकि अगर जो हम लोग इसके साथ कोई वर्ड जोड़ सकते हैं, बल्कि अ में कोई वर्ड हम लोग घटा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी सबसे छोटी इकाई है, इसलिए ये हमारा क्या है, वर्ण है, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है ये भी जानना जरूरी है। तो वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्ण को मैं डिफाइन कर चुकी हूँ कि वर्ण होता क्या है, और उसी का व्यवस्थित समूह, यानी कई ठो शब्द अगर जो मिलके एक, कई ठो अक्षर अगर जो मिलके एक शब्द बना रहे हों और उसका कुछ न कुछ अर्थ निकलता हो, वो हमारा हो जाएगा वर्णमाला। वो व्यवस्थित क्रम में होना चाहिए, स्पेशली वो एक क्रम में होना चाहिए, वो विदाउट क्रम, बिना क्रम के नहीं होना चाहिए, वो होता है हमारा वर्णमाला। वर्ण मीन्स आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुकी, और माला मतलब माला देखे हो ना सभी लोग, जैसे मोतियों को उसके साथ पिरोया जाता है, तो हम लोग उसको छोटा बड़ा करके नहीं पिरोते हैं। कोई किसी भी माला को सुंदर बनाने के लिए हम लोग उसको बहुत ही सुंदर तरीके से अपने धागे में एक क्रम में पिरोते हैं, नहीं उसमें ज़्यादा नहीं कम। वही होता है हमारा वर्णमाला के अंतर्गत भी, ठीक है। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये बात अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अब हम लोग जानते हैं वर्ण के भेद। वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो वर्ण के दो भेद होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर किसे बोला जाता है, अब ये भी जान लें हम लोग। स्वर को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, वॉवेल, और व्यंजन को कॉन्सोनेंट। तो आज हम लोग वॉवेल के बारे में पढ़ेंगे। जो वर्ण बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं वे स्वर कहलाते हैं, ठीक है। जो वर्ण बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 अक्षर हैं। समझ में आया, कितने अक्षर हैं, 11, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्या, व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं, तो जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। और हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने हैं, पूरे 33 व्यंजन हैं,
ठीक है। सो बाय।